हे हाय, मैं अरसलान और मैं एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। दैट इज़ मैंने अपना एल्गो क्रिएट करके रखा है जो मुझे सिग्नल्स देता रहता है और मैं उसके बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ। वो वाला पार्ट तो मेरा ऑलमोस्ट अब डन हो गया है कि सही जगह पे सिग्नल आते हैं। अब मैं अपना ये ट्रेडिंग जर्नल बना रहा हूँ, तो उसी का मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो कि लाइव बिल्ड अब ये हो रहा है कि जो मैं फीचर्स ऐड कर रहा हूँ तो वो दिखाता हूँ। और मेरा प्लान ये है कि मैं इन फ्यूचर इसको अपने सारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो मेरा चैनल देखते हैं या इन जनरल ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ इसको फ्री में शेयर कर दूंगा। तो बस आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाना होगा और इसका लिंक खोल लेना होगा और आप भी अपना इसमें इंडिपेंडेंट ट्रेड्स डाल सकते हैं। मतलब ये जो जितने भी ट्रेड्स आ रहे हैं इसको मैंने मैनुअली कोई भी एंट्री नहीं दी है। मतलब ये कौन सा ब्रोकर है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों अकाउंट चेक कर सकते हैं, धन का खाली अपना डाल दीजिए, जीरो का अपना डाल दीजिए और ये सारे मंथ ऑटो पॉपुलेट होते जाएगा। अभी मैंने इस तरीके से कर दिया है कि बाय और सेल, जैसे 2 तारीख को एक ट्रेड लिया तो उसको उसको बाय और सेल को कैलकुलेट ना करके वो सिंगल वन ट्रेड दिखाएगा। आज एक ट्रेड लिया तो उसको वन ट्रेड दिखाएगा। और ये जो एनईसी की हॉलीडेज है, मतलब 3 तारीख को होली, तो अगर आप चाहें और इस जर्नी में मेरा पार्ट बनना चाहें या फिर आप इस ट्रेडिंग जर्नल को इस्तेमाल करना चाहें तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यही है। बाकी मैं दिखाता हूँ आज मैंने क्या किया। 26 तारीख को रामनवमी, 31 तारीख को महावीर जयंती, तो ये सारी हॉलीडेज दिखाएगा। तो मैं पहले ही ट्रेड प्लान कर सकता हूँ कि मतलब कल कल छुट्टी है तो शायद हो सकता है मूव आए या ना आए, क्या है। तो वो बहुत क्लियरिटी दे देगा। तो ये चीज़ भी कर देंगे और ट्यूसडे को शायद ऐसा लगा दें कि एक्सपायरी डे है तो इसको थोड़ा अलग करके दिखाना, तो उससे भी एक विजुअल क्लू मिल जाएगा। और बाकी जैसे इस पे क्लिक करा, अब जैसे उस पे क्लिक करके आया तो मैं रियल टाइम में तो ट्रेड अपने अंदर करता ही हूँ। अब इसको जैसे खोला, कंट्रोल राइट और लेफ्ट एरो से मैंने ग्रुप एक्सपेंशन कोलैप्स लगा दिया है। और अब ये चीज़ भी कर दी है कि ओपन सेपरेटर वन, सेपरेटर टू और ये क्लोज। तो जैसे मैं इसको पकड़ूँ और यहाँ पे अगर अपना ग्रुप डाल दूँ तो ये सेपरेटर में आ जाएगा। तो इससे जैसे मैं शुरुआत में न्यूज़ और ये सारी चीज़ें रखता हूँ तो वो मैं ओपन के बाद रख सकता हूँ। ये नंबर ऑफ ट्रेड्स, जितने भी ट्रेड्स होंगे, जैसे मैं शिफ्ट दबा के लेफ्ट राइट एरो करता हूँ तो जितने भी नंबर ऑफ ट्रेड्स होंगे तो वो यहाँ पे दिखाएगा। तो इससे ये फ़ायदा है कि मुझे अपनी इमेज स्टोरेज में और आसानी हो जाएगी कि अरे अरसलान, तुमने अभी 3 और 4 ट्रेड तो लिखे ही नहीं है, तो जाओ उसकी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डालो और फिर उसको टैग लगाओ, तो वो और क्लियरिटी हो जाएगी। अब जैसे मैं एफ दबाता हूँ तो शॉर्टकट का मेन्यू तो खुलता ही है। तो अब जैसे मैं इसको क्वांटी वाला जो ट्रेड है उसको एंटर यहीं से कर दूँ, मतलब मुझे माउस को ऐसे ड्रैग करके ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जैसे डर को भी एंटर कर दूँ तो जितने भी ट्रेड्स होंगे वो सब एक साथ आ जाएंगे। यहीं से फिर मैं डर को एंटर मार दूँ तो ऐसे मेरा जो फ़िल्ट्रेशन है वो बहुत बहुत स्पीड में चलेगा, जो कि मैं चाहता हूँ जिसके लिए ये चीज़ बना रहे हैं। तो यही है आज का अपडेट। तो अभी मतलब सुबह ही हो रहा है तो यहाँ तक किया है और फिर बाकी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। हैप्पी होली सबको। और आज ईरान वॉर का 4th डे है और ये मार्केट गैप डाउन से खुला था -1.8%। और ये बहुत ही सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास है, तो अगर यहाँ से क्रैश करेगा तो बहुत नीचे जाने की संभावना लग रही है। मैंने ये जोन मार्क कर लिया था कि इसके नीचे सीधा फ्री फॉल ही है, बट क्या इतनी आसानी से जाने देगा, ये देखने वाला क्वेश्चन होगा। और जो सबसे बढ़िया चीज़ है, मैं अब रियल टाइम में अपने ट्रेडिंग जर्नल में जो भी इमेजेस हैं, जो कुछ भी है, वो अपडेट कर सकता हूँ। बट यहाँ पे थोड़ा एरर आ रहा था तो उसको भी सही करना है। ये फर्दर कैपिटल रेज करने के लिए मैंने अपना अकाउंट में जो बाकी शेयर्स पड़े थे उनको भी प्लेज कर दिया। तो वही है कि अब और मेरे पास होल्डिंग खुल गई, तो अप्रोक्सीमेटली 6 साढ़े 6 लाख का कैपिटल हो गया, जिससे 3 लॉट सेल हो सकते हैं। फिर जो फ्री फॉल वाला एरिया है ये मैंने ब्लैक डैश लाइन से मार्क कर लिया था कि इसके नीचे गया तो चला ही जाएगा। बट प्रीमियम कुछ भी ऐसा मूवमेंट नहीं दिखा रहा था और बहुत चांस था कि ट्रैप करके ये ऊपर जाए और फिर वहां से नीचे जाए, तो मैं इसी का एंटिसिपेशन कर रहा था। क्लियर था कि ये फंसाने के लिए ही है। और एक बार इतनी कस के एनगल्फिंग बनी और फिर भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। नहीं, अभी नहीं, ये बहुत नीचे है और मुझे थोड़ा ऊपर चाहिए सेल करने के लिए, तो बच ही गए थे कि प्रीमियम बहुत तेज स्पाइक करने लगा वहां से। मेरा तो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट शायद थोड़ा और ऊपर मिलेगा तो मैं वहीं से लूंगा। यहाँ पे मेरा ग्रीन जोन बना था और मैं बिल्कुल एंट्री नहीं करना चाह रहा था अपसाइड मूवमेंट के लिए। एक वॉर चल रही है तो ये नीचे ही जाएगा, तो फिर मैंने यहाँ पे पुट के साइड की एंट्री ले ली थी। दो प्रीमियम बहुत महंगे हैं आज, बट ठीक है। और फिर खुश नसीब हो गए कि लेते ही फिर, मतलब एक कैंडल में तो नहीं, बट हाँ ठीक है, बिना कोई बहुत ज़्यादा ड्रॉ डाउन देखे 2500 2600 ऐसे आने लग गया। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि बहुत नीचे जाएगा, तो मैंने 30 पॉइंट के लिए लगा दिया था कि उससे ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। ये जहाँ विक थी वहाँ को मार्क कर लिया था, वहीं पे मैंने 30.1 में ही रहा था। और फिर बस कुछ ही देर में मेरा टारगेट हिट हो गया और मेरा काम हो गया। मैंने उसी एंट्री को देन एंड देयर अपने लॉग में एंटर कर लिया, काम खत्म हो गया। ये मोटा मोटा 4,000 का, मोटा मोटा क्या 4,000 का प्रॉफिट हुआ, तो उसको लगा के डे बंद हो गया मेरा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर मिलते हैं कल।
टेक केयर, बाय।